हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। हमारे ट्यूटोरियल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका 150% का पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी। राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकरण और राजनीति का विविधीकरण पर ध्यान दिए थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19(a) के क में यह प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला सवाल है कि अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दी थी। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध का संबंध है। अगला सवाल है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस है। अगला सवाल है दोस्तों कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा को। अगला सवाल है कि ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभू कहलाती है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। अगला सवाल है समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनसीसी ने। अगला सवाल है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में खींची गई रेखा। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के निवासी थे। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन या चयन या मनोनयन द्वारा नहीं होकर के भारत के प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी। शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। अगला सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल कि भारत में मानक समय का मानवोत्तर नहीं गुजरता है यामियोत्तर नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह में। अगला सवाल है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही नाम है हाजीपुर। अगला सवाल है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजरूल हक ने किया था पटना के सदाकत आश्रम की स्थापना। अगला सवाल है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला सवाल है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला सवाल है कि टोरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है।
अगला सवाल क्या, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये शैलेय स्तरों में निक्षेपित है। अगला सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि फिनलैंड के संसद कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड का संसद ही कहलाती है। अगला सवाल कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी में लगा था। अगला सवाल है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्यों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 35 तक में वर्णन किया गया मौलिक अधिकारों का। अगला सवाल है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। अगला सवाल है कि भारत की प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश ने। अगला सवाल है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं चीतल किन किन धातुओं के बने होते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी और तांबा का। सिक्के जो होता टंका जो होता था वो चांदी का बना होता, ससगनी जो होते थे वो भी चांदी का बना होता था, चीतल जो है वो तांबा का बना होता था। अगला सवाल है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलकनामा पद्धति। अगला सवाल है कि भारतीय रेल के किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवच। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य का। अगला सवाल है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सैनी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका को। अगला सवाल है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क वर्तिकाग्र। अगला सवाल है कि मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला सवाल है कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g 9.8 मीटर पर 8 मीटर सेकेंड -2 है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 किलोग्राम।
अगला सवाल है कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हुई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आश्रित होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। अगला सवाल है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफी कम हो जाता है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया प्रतिबिंब पर क्या स्वरूप होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी और आवर्धित होगा। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम का संगठक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96% एल्यूमिनियम और 4% मैग्नीशियम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा जो है मिश्रण नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस को किस अवस्था में दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाफेज अवस्था में दर्शा रहा है। अगला सवाल है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोपेटेरिक्स। अगला सवाल है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोधिक क्रम में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा बीटा और अल्फा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान त्वरण, ये गलत है। अगला सवाल है कि डीएनए उपस्थित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए जो है वो क्रोमैटिन में उपस्थित रहता है। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक और अजैविक। अगला सवाल है कि पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुचन कहलाती है। अगला सवाल कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला सवाल है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का नाभिक है जिसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला सवाल है कि भारी पानी वह पानी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अगला सवाल है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 206 होती है। अगला सवाल है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी L = NH/2π। अगला सवाल है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 इकाई। अगला सवाल है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।